रोज आरती की आवाज सुनकर रागनी जाग उठती थी और उसकी रोजाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज आरती की आवाज के बाद भी वह बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी लेकिन बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर लेटे लेटे खिड़की के बाहर निहारती रही, फिर जब बेचैनी होने लगी तो बिना मन के बिस्तर से उठ गई। गैस पर चाय का पानी रखने के बाद अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक सफेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ रागनी दीदी को मिले। आगे पीछे न कोई नाम न कोई पता, डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों? इसी उलझन में जिज्ञासा हुई और तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती रही कि पढ़ूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब क्या है। बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल मन में उठते रहेंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। प्यारी दीदी, नमस्कार। मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। पहली लाइन पढ़ते ही रागनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पिछले 3 दिनों के दौरान जो घटना हुआ वह तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा ये जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद लाजमी भी है। आपकी जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों का हरण किया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पड़ी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई जो अगले महीने होना तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना में बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ रागनी दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है निशा। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, निशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी काम नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं पढ़ा लिखा हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गई। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहन का लालन पालन किया और माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत ही हम दोनों स्नातक तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में है, लेकिन काफी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नजर आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वह खामोशी धारण किए हुए है। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर निशा की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद भी करता कौन है। बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी है। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जिम्मेदारी और गुस्से के चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की तहकीकात करने के बाद आपके सूने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लाया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से निशा का विवाह कर सकूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने न तो माँ को बताई और न ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना भर जरूर कह दिया कि अब घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व आभूषण का इंतजाम मैं किसी तरह कर दूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा।
शादी की बात सुनकर तो निशा का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम की तीर्थ कर लेंगे। लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी। मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रखकर आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नजर उस पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान न चुरा ले। एक साथ कई तरह के भाव रागिनी के चेहरे पर आने लगे। चिट्ठी हाथ में दबाए वह बहुत तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाजा खोला। थैला वहां रखा था। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियां और एक एक जेवर सही सलामत। उसकी आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। रागिनी ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर उसने चारों तरफ नजरें फिराकर देखा। सूनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों ही नजरों से मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सजा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और निशा की जिंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले ले ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ व बहन की सेवा कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं। रागिनी ने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर व रुपए रख दिए। माँ का तो खुशी के मारे रो रोकर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर। रागिनी ने सामान पैसे वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी केस भी वापस ले ली।